So hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 13, changes physical and chemical. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let we start the lesson. चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल. तो इस लेसन में हम जो है फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स रिकॉल व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन अवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में जो है वो चेंजेस क्यों होते हैं और उसका असर क्या होता है. तो हमारे सराउंडिंग में जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एनवायरमेंटल डिस्टर्ब होने की वजह से जो है बहुत सारे जो है हमारा जो इकोसिस्टम है वही जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो ऐसे ही जो है बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे जो है एनवायरनमेंट में होते रहते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी है जो अगर हम देखेंगे तो बचपन से लेके तो जब हम बड़े होते हैं तो हम में भी जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट जो है जैसे कि आपने मिल्क देखा, मिल्क से जो है हम जो दही बनाते हैं उसमें जो वो जो है चेंज होता है. देन जो मैंगो है जो पहले जो है वो कच्चा होता है बाद में पक जाता है. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है वो जो है हमारे सराउंडिंग में होते हुए हमको वो दिखते हैं. उसे ही जो है चेंजेस कहा जाता है. और ये जो चेंजेस है वो बहुत प्रकार के होते हैं. जैसे कि फिजिकल है, केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, मैनमेड चेंजेस है. तो बहुत सारे चेंजेस हैं. तो कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उस चेंज को जो है हम फिर से रिपीट पहले स्टेट में जो है वो ला सकते हैं. जैसे कि आइस है वो अगर पिघल भी जाता है तो उसको हम जो है फिर से जो है आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और कुछ केमिकल चेंज होते हैं, ऐसे चेंजेस जो वो इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब जब हमने मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है उसको अगर हमने मतलब वो अगर चेंज हो जाता है तो उसको जो है हम ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते हैं. सो ऐसे जो चेंज है वो केमिकल चेंज होते हैं. कुछ जो है नेचुरल चेंज होते हैं जो नेचुरली होता है. बारिश आती है, नेचुरल चेंज है. देन कुछ मैनमेड चेंज होते हैं. तो ये मैनमेड चेंज क्या होते हैं? तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वही पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय अ मैनमेड चेंज. मैनमेड चेंज क्या होते हैं? तो मैन जो है अपने खुद के यूज़ के लिए जो कुछ भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करता है और वो कुछ चीज़ें जो बनाता है उसे मैनमेड चेंज कहा जाता है. जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो मैन खुद के यूज़ के लिए बनाता है. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाता है. तो ये जो है क्या है, ये मैनमेड चेंज है. बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है मैन बनाता है. वो सब जो है क्या है, मैनमेड चेंजेस है. इज मैनमेड चेंज क्या है? So man think to produce something for their own use, and then he changes substances that are in our surrounding, that is natural resources. तो natural resources का यूज़ करके वो जो है कुछ नई चीज़ें जो है वो बनाता है अपने यूज़ के लिए. तो इसे जो है नेचुरल चेंज कहा जाता है. यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस कहा गया है. सो व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द मटेरियल सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर. यहाँ पे जो है कुछ जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें कौन से चेंज हो रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे, और ये कौन से चेंजेस है उसके बारे में हमको बताना है. तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमको मिल्क दिख रहा है. मिल्क से जो है यहाँ पे कर्ड बनाया गया है जिसे हम दही बोलते हैं. तो ये जो कर्ड है जो मिल्क से बन रहा है इसे जो है क्या कहा जाता है? ये है मतलब केमिकल चेंज है. चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज है. मतलब फिर से कर्ड से हम मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं. तो ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे आइस दिख रहा है. आइस से जो है वो वाटर जो है बनते हुए दिख रहा है. तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है. तो इसको जो है हम फिर से जो है आइस में टर्न कर सकते हैं. तो इसे रिवर्सिबल चेंज जो है इसको कहा जाता है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे सीड दिख रहा है. सीड से जो है प्लांट जर्मिनेट होते हुए दिख रहा है. सो दैट इज also a
ये कौन सा चेंज है अभी? तो ये जो है नेचुरल चेंज है, सीड से जो है नेचुरली जो वो प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो फोर्थ वन पिक्चर जो दिख रहा है, बॉइलिंग ऑफ अ वाटर। ये जो बॉइलिंग ऑफ अ वाटर जो हमें दिख रहा है, जिससे कि वो इवेपोरेट होके जो है वेपर्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो है ये कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ये जो वेपराइज होके वाटर जो है ऊपर जाएगा, फिर रेन बनेगा, फिर से जो है नीचे आ सकता है। तो ये जो है फिजिकल मतलब रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो है फोर्थ पिक्चर में और यहाँ के ये लास्ट वाला जो दिया है, ये और ये यहाँ पे क्रैकर्स दिख रहे हैं, मतलब पटाखे जो बोलते हैं हम, ये जो है फुटते हुए दिख रहे हैं। तो ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फायर ऑफ अ वुड, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। मतलब हम इस वुड को जलाने के बाद में जो राख मिलेगी, राख से फिर हम जो है वुड नहीं बना पाते हैं। तो ये जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, तो विच पॉइंट विल बी कंसिडर्ड वाइल क्लासिफाइंग द फॉलोइंग चेंजेस इनटू टू ग्रुप। अब यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस दिए गए हैं, इसको हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, दो ग्रुप में। ठीक है, तो फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ये जो फ्रूट है जो गिर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री से जो गिर रहा है, ये क्या है? नेचुरल है, नेचुरल चेंज है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन के ऊपर जो जंग चढ़ जाती है, वो क्या है? ये भी नेचुरल चेंज है। ठीक है, देन रेनिंग, इट इज आल्सो अ नेचुरल चेंज। लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो है मैन मेड चेंज है। मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइटिंग जो है वो मैन जो है खुद बनाता है और लगाता है। देन कटिंग वेजिटेबल्स को कट करना, ये भी जो है मैन मेड चेंज है। तो इस तरह से दो ग्रुप में जो है इसको जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है, कैन यू टेल which of the above changes have occurred of their own accord or naturally। अब ये जो ऊपर हमने एग्जांपल्स देखे थे, वो जो है इसमें कौन से चेंजेस है जो नेचुरली हो रहे हैं। तो इसमें हमको जो है दिख रहा है नेचुरली चेंज कौन से थिंग्स हो रहे हैं। तो रेनिंग है, देन फ्रूट ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज है, नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन है। ये जो है सब नेचुरल चेंज है। ठीक है, सो वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जाम्पल ऑफ अ चेंजेस। हमने प्रीवियस लेसन में भी जो है पढ़ा है कि मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमने देखे हैं चेंजेस के। ठीक है, सो चेंजेस लाइक द रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट, मतलब ये जो आम होता है, मैंगो जो होता है, वो शुरुआत में जो है वो कच्चा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो जो है वो पक जाता है। तो ये जो चेंज है वो कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। फिर से अगर पके हुए आम को हम कच्चा कर सकेंगे क्या? नहीं। तो ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है और ये केमिकल चेंज है, मतलब इंटरनली जो है उसमें जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसे जो है हम केमिकल चेंज को इंटरनल चेंज भी जो है वो कह सकते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ अ मिल्क ऑकर नेचुरली, अब ये जो मिल्क है जो स्पॉइल हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो ये भी जो है नेचुरली होता है। तो दीज आर कॉल्ड अ नेचुरल चेंज, और ये जो है नेचुरल चेंज कहे जाते हैं। मतलब ये जो रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट जो है, जो कच्चा आम है जिससे कि वो पकना शुरू हो जाता है और पक जाता है, तो ये जो है नेचुरल चेंज है, नेचुरली होता है ये सब। और इसे केमिकल चेंज भी जो है कहा जाता है। तो जैसे ही स्पॉइलिंग ऑफ अ मिल्क है, वो भी जो है नेचुरली जो है वो चेंज होता है, तो इसे नेचुरल चेंज कहा जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस? क्या और भी दूसरे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इसके नेचुरल चेंज के? तो रेनिंग है जो नेचुरल चेंज है। देन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी जो है नेचुरल चेंज है जो हमने अभी ऊपर देखा है। ठीक है, सो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन टेकिंग प्लेस इन अ मटेरियल इन योर सराउंडिंग? तो आपके सराउंडिंग में जो है आप
कौन सी ऐसी चीज़ें देखते हो कि जो कौन से ऐसे मटेरियल देखते हो जो चेंज होते हुए दिखते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताना है। सो लेट अस लर्न अबाउट चेंज इन ग्रेटर डिटेल इन द लेसन। तो यही जो चेंजेस है इसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है इस लेसन में जो है पढ़ने वाले हैं। सो वी आर सीन मेनी मैन मेड मटेरियल इन अवर डे टू डे लाइफ। हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको कि मैन ने बनाया है। तो फॉर व्हाट पर्पज आर दे प्रोड्यूस। और जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो मिल्क से बनाए जाते हैं, तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मैन जो है अपने यूज़ के लिए बनाता है। तो और भी बहुत सारे जो वुड से फर्नीचर बनता है, तो ये फर्नीचर भी जो है मैन अपने लिए अपने यूज़ के लिए जो है वो बनाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैन मेड जो कि वो अपने यूज़ के लिए जो है वो बनाता है। तो मैनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग ऑफ अ पेंसिल, baking bread, cooking food are useful to us and these are therefore called a useful change। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि शार्पनिंग का वो पेंसिल दिया है यहाँ पे। पेंसिल को जब हम शार्प करते हैं लिखने के लिए, और देन ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाते वक्त उसको हम बेक करते हैं। और जो खाना हम बनाते हैं ये किस लिए बनाते हैं हम, क्योंकि वो जो है हमारे लिए यूज़फुल होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, उससे हमारा काम होता है। तो इसलिए जो है हम वो चीज़ें जो है बनाते हैं। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, यूज़फुल चेंज। एंड द चेंजेस दैट आर नॉट यूज़फुल आर चेंजेस दैट डू अस हार्म आर कॉल्ड अ हार्मफुल चेंज। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हमने खाना बनाया लेकिन वो खाना जो है बाद में ख़राब हो गया कुछ देर बाद, तो वो खाना जो है वो स्पॉइल हुआ वाला वो हम खाएंगे क्या, नहीं, तो वो हार्मफुल चेंज हो गया। जैसे मिल्क है, मिल्क जो है कुछ देर बाद में जो है वो ख़राब हो गया अगर, तो वो हमारे काम में आता है क्या, नहीं, तो ये जो है हार्मफुल चेंज हो गया। तो बहुत सारे जो है हार्मफुल चेंज भी जो है हमारे सराउंडिंग में होते हुए हम देखते हैं, तो उसे हार्मफुल चेंज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है यूज योर ब्रेन पावर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस इन द फॉलिंग ऑफ अ ट्री इन अ स्टोम, ये आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस इज द कन्वर्शन ऑफ अ मिल्क इनटू योगर्ट, मतलब मिल्क से जो योगर्ट बनता है तो इस टाइप का चेंज जो है वहाँ पर होता है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थिंक अबाउट इट। Can you now classify the natural and man-made changes you have listed as useful and harmful change? तो हम ये जो नेचुरल और मैन-मेड चेंजेस जो है तो इस प्रकार से जो है हम यूज़फुल और हार्मफुल चेंज की भी जो है को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। So far we have studied certain types of changes। उसके लिए हमको जो है कुछ मतलब चेंजेस जो है वो कुछ सर्टन टाइप के चेंजेस जो है वो देखना पड़ेगा। सो व्हाट कैन यू टेल अबाउट टू ऑफ दिस, नेमली बर्स्टिंग ऑफ अ बलून एंड रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट। ये जो दो चेंजेस दिए हैं, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, बलून का फूटना, और रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट, जो फ्रूट है उसका पकना। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर ड्यूरेशन, मतलब इन दोनों चेंजेस में कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम दे टेक टू हैपन, मतलब ये होने के लिए इनको कितना टाइम लग सकता है। So the duration of the bursting of a balloon is far shorter than that of the ripening of a fruit। तो ripening of a fruit मतलब कच्चे फ्रूट से जो है पका फ्रूट होने के लिए जो है बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन बर्स्टिंग ऑफ अ बलून मतलब बलून को फूटने के लिए जो है बहुत ही कम समय लगता है। सो चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड अ फास्ट और क्विक चेंज। अब ये जो चेंजेस हैं जो फास्ट मतलब चेंज हो रहा है, तो जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ अ बलून है जो तुरंत जो है वो फट जाता है, तो ये जो चेंजेस है जो फास्ट होते हैं और क्विक होते हैं उसे फास्ट और क्विक चेंजेस कहा जाता है। वाइल चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड अ स्लो चेंजेस। और जैसे कि रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट है जो कच्चे से जो पकने के लिए उसे जो है बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम जिस भी चेंजेस को लगता है उसे स्लो चेंजेस जो है वो कहा जाता है।
ठीक है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ अ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट ऑकर इन योर सराउंडिंग। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो मतलब एकदम फास्ट चेंजेस होते हैं और फास्ट चेंज और स्लो चेंज के। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने देखा कि फास्ट चेंज जिसमें जो बलून का हमने एग्जाम्पल लिया था, जो बलून का फूट जाना, वैसे ही जो है वोल्केनोज आना या फिर फ्लडिंग, जो फ्लडिंग हो जाती है बारिश के कारण, तो वो देन लैंडस्लाइड, ये जो है ये एकदम से फास्ट होने वाले चेंजेस है। देन स्लो चेंजेस कौन से होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत धीरे धीरे होता है। रिपनिंग ऑफ मैंगो जो बहुत धीरे धीरे होता है। देन रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ रोटेट होती है वो भी धीरे धीरे होती है। देन डे एंड नाइट जो होती है वो भी जो है उसके लिए भी वक्त लगता है। तो ये सब जो चेंजेस है वो स्लो चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे जो है हैव सम फन दिया हुआ है। apparatus, piece of a glass, बैंगल्स, कैंडल, मैच बॉक्स एट्सेट्रा। हाँ, हमें क्या लगने वाला है इस फन में, तो पीस ऑफ अ ग्लास बैंगल, बैंगल्स लगेंगे ग्लास के, कैंडल लगेगा और मैच बॉक्स लगेगा। प्रोसीजर, होल्ड अ पीस ऑफ अ ग्लास, मतलब ये जो हमारे मतलब चूड़ियाँ जो होती हैं उसके पीसेस लेना है हमको, कैंडल जलाना है एंड सपोर्टिंग इट विथ योर फिंगर, और हाँ कैंडल को जलाना है। टेक केयर ऑफ अ हीट द पीस इन द मिडल कीपिंग इन टू एंड्स आउटसाइड द फ्लेम। अब क्या करना है कि ये जो हमने कैंडल जलाया है वहाँ पे जो ये पीस है हमारा बैंगल का, वो ऐसे रखना है, मतलब ये जो बीच का पीस है वो जो है हमको वहाँ पर ही जो है हीट जो है उसे उसकी जाने देना है। सो ऑब्जर्व इट एज द मिडल गेट्स हीटेड एंड बिकम सॉफ्ट। तो इसको जो है मिडल से ही जो है हमको हीट देना है और फिर जो है हम देखेंगे कि वो जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब हम इस दो कॉर्नर से कॉर्नर जो है इससे अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये जो है मतलब ये जो कॉर्नर्स है वो जो है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब ये ऐसा जो है इसका आकार बनता है। तो ऐसे ही जो है हमको बहुत सारे बैंगल्स लेना, बैंगल के पीसेस लेना है और इसका जो है एक तोरण बनाना है। मतलब इसको हीट से जो है इस तरह से जो है उसे जोड़ते जाना है। मतलब ये जो है इस तरह से इसको जो है एक मेक में डालकर ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका तोरण बना सकते हैं, ठीक है। और ये तोरण जो है तोरण कैन बी मेड बाय लिंकिंग सच पीसेस, मतलब एक में के से जब लिंक करेंगे तो ये तोरण बन जाता है। मेक सच तोरण ऑफ अ डिफरेंट पैटर्न एंड कलर्स, अलग अलग कलर्स के बैंगल्स के पीसेस लेना है और फिर उसको अलग अलग पैटर्न में भी जो है हम बना सकते हैं और फिर इसको डेकोरेट करते हैं क्लास या फिर होम में। मतलब कि जैसे हमने अगर इस तरह से जो लिंक किया तो इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं, फिर इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं, फिर इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे जो है एक पैटर्न बन जाता है। या फिर जो है सिर्फ इस तरह से जो है हम मतलब लिंक करके ये तोरण बना सकते हैं। या फिर इस तरह से जो है लिंक करके भी जो है हम बना सकते हैं तोरण। इस तरह से जो है इसको लिंक करते हैं। तो इस तरह से भी एक तोरण जो है बन जाता है। तो अलग अलग पैटर्न के जो है हम तोरण इसके बना सकते हैं। तो ये जो है एक फन है। देन कैन यू टेल, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीसेस, हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ अ लिंक इज गिव इट इज़ ओरिजिनल शेप। अब इसको जो है आपने जो है इस ग्लास पीसेस को जो है अलग अलग लिंक से जो है उसके जो तोरण बनाए, पर इसको अगर हमें ओरिजिनल पोजीशन में भी लाना है तब भी हम ला सकते हैं। मतलब ये जो हमारा पीस है जिसमें हम यहाँ पे जो है हीट दे रहे हैं तो ये यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा और वो जो है बेंड हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो है वो बेंड हो जाएगा। पर अगर हमको इसको फिर से उसी पोजीशन में लेके जाना है तभी जो है हमको यहीं पे हीट देना है और फिर इसको जो है इस तरह से जो है साइड से खींच लेना है। तो ये फिर से जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, ठीक है।
सो हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन। तो इसको जो है आपको बताना है। देन नेक्स्ट वी सी मेल्टिंग सम वैक्स एंड obtaining the original solid wax again is sometimes that we can do repeatedly। ये जो वैक्स होता है, जो कैंडल जिससे बनाया जाता है, तो ये जो है obtaining the original solid wax again, मतलब जब ये वैक्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको फिर से ओरिजिनल सॉलिड वैक्स जो है हम बना सकते हैं। मतलब इसको रिपीटेडली बना सकते हैं। सो द चेंजेस दैट कैन ऑकर इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। तो ऐसा जो चेंज है, जैसे कि वैक्स है उसको हम लिक्विड में बदल रहे हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, फिर सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड, तो ये जो है बार बार जो है हम कर सकते हैं। मतलब ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जो है अगेन एंड अगेन हम जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसे इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। राइप अप मैंगो however cannot be transformed back into the raw mango। लेकिन जो राइप मैंगो है, जो पका हुआ मैंगो है, वो जो है हम फिर से कच्चा मैंगो नहीं बना सकते। वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऐश फ्रॉम इट बर्निंग द वुड। जब वुड को हम बर्न करते हैं तो उसकी जो है वो राख मिलती है, ऐश मिलता है, तो ऐश से फिर से हम जो है वुड बना सकते हैं क्या? नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय अ इरिवर्सिबल चेंज, इसके बारे में मैंने अभी बताया है आपको। गिव सम एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। कैन यू टेल व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम, डे के बाद में क्या आता है? नाइट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद में सनसेट आता है। व्हाट कम्स आफ्टर हाई टाइड इन अ सी, हाई टाइड के बाद में लो टाइड आता है। तो अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, तो नेक्स्ट फ्लडिंग है। नेक्स्ट जो है मेटियोर स्ट्रिकिंग अक्रॉस द स्काई, ये सब जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑन कंसिडरिंग द अबाउ एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट सम चेंजेस ऑकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ अ टाइम। कुछ चेंजेस जो है वो मतलब अगेन एंड अगेन होते हैं, जैसे डे नाइट, नाइट डे, ये जो है अगेन होता बार बार होता है। सनराइज है, सनसेट होता है, फिर बाद में सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है, ये जो है बार बार होते हैं चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हैं जो अगेन एंड अगेन हो रहे हैं, सो ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाता है? पीरियोडिकल चेंज। मतलब एक फिक्स टाइम में हो रहा है। ये सभी चेंजेस जो है वो कैसे हो रहे हैं? फिक्स टाइम में हो रहे हैं। डे के बाद में नाइट आता है, वो फिक्स टाइम में आता है, फिर नाइट के बाद में फिर डे आता है, वो फिक्स टाइम में आता है। तो ये सब चेंजेस जो है वो फिक्स मतलब टाइम में होते हैं, तो इसे जो है पीरियोडिक चेंज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इट कैन नॉट बी सेड फॉर श्योर व्हेन सर्टेन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वन ऑकरेंस। Even if they recur, the time interval is not fixed. Such changes are called non-periodic change। लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस है जो फिर से जो है डबल हमको जो है देखने के लिए नहीं मिलते हैं, फिर से वो चेंज जो है वो नहीं होता है। इवन इफ दे रिकर, द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स, और उनका टाइम भी जो है वो चेंजेस होने का जो है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसे जो चेंज है उसे नॉन पीरियडिक चेंज जो है कहा जाता है। मतलब पीरियडिक चेंज और नॉन पीरियडिक चेंज, ये दो चेंजेस जो है हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर और दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ अ चेंज इज द चेंज आर सीजन्स फ्रॉम समर टू रेन टू विंटर। अब ये जो चेंज है जो सीजनल चेंज होता है, जो समर से विंटर और विंटर समर से रेन और रेन से विंटर का जो होता है, वो किस तरह का चेंज होता है। एंड विच हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शो पीरियडिक चेंजेस फ्रॉम 6 AM टू 6 PM। अब ये जो क्लॉक है, हैंड क्लॉक है, जो एक पीरियडिक चेंज बता रही है 6 AM से 6 PM का, तो ये कौन सा चेंज है? देन हाउ मेनी टाइम, और ये जो है कितने बार जो है वो होता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको।
तो ये जो चेंज है, जो सीज़न का चेंज होता है, जो समर से रेन और रेन से विंटर होता है, तो ये जो है कौन सा चेंज है, ये टेम्पररी चेंज है जो अगेन एंड अगेन होता है, ठीक है। और ये जो विच हैंड ऑफ अ क्लॉक शोज पीरियडिक चेंज फ्रॉम 6 AM to 6 PM। तो ये जो है एज द क्लॉक हैंड्स मूव थ्रू आउट द डे, मतलब ये जो क्लॉक है वो जो है वो पूरे थ्रू आउट द डे में जो है वो 6 AM से लेके 6 PM तक जो है वो जो है मूव होते रहती है। द मिनट्स एंड आवर हैंड आर पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, और ये मिनट हैंड और जो हमारा जो आवर हैंड होता है वो पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में जो है जाता है, तो वो 11 टाइम्स जो है वो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑब्जर्व दिया हुआ है, विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी। अब यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दिए हैं उसमें से कौन से चेंजेस है जो टेम्पररी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मैंगो और रॉ मैंगो से राइप मैंगो, देन नेल का दिया है, मैग्नेट्स का दिया हुआ है, मैग्नेट से जो है ये नेल्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बर्ड से रोज़ जो हो रहा है, देन लास्ट जो है आइस से जो है ये वाटर में जो है चेंज हो रहा है। तो ये जो है कौन से जो चेंज है कौन से जो चेंज है यहाँ पे जो है टेम्पररी है। तो यहाँ पे जो है हमको ये जो मैग्नेट का अट्रैक्ट होना नेल से, ये जो है चेंज जो है वो हमें टेम्पररी चेंज दिख रहा है। और दूसरा जो टेम्पररी चेंज जो है आइस से जो है वाटर चेंज हो जाना, वाटर से फिर हम आइस बना सकते हैं, तो ये टेम्परेरी चेंज हो गए। देन विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट। अब परमानेंट चेंजेस कौन से हैं, रॉ मैंगो से जो राइप मैंगो में चेंज होता है ये परमानेंट चेंज है, इससे फिर से हम जो है इस राइप मैंगो को जो है रॉ नहीं कर सकते। देन ये बर्ड का जो है फ्लावर हो जाना, इस फ्लावर को फिर से हम बर्ड नहीं बना सकते, तो ये परमानेंट चेंज हो गया। सो इन विच ऑफ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो अ चेंज। तो इसमें ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें कि ओरिजिनल मैटर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो ओरिजिनल रॉ मैंगो जो है वो राइप मैंगो में चेंज हो रहा है, ये जो है एक चेंज है जिसमें कि ओरिजिनल मैटर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे ये बर्ड है जो फ्लावर में चेंज हो रहा है, तो ये ओरिजिनल बर्ड जो है वो किस में, फ्लावर में चेंज हो रहा है। इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन्स अनचेंज। अब ये जो भी ओरिजिनल मैटर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो किस में हो रहा है, ये जो मैग्नेट से नेल का जो अट्रैक्ट होना है वो चेंज जो है हमको दिख रहा है, जिसमें कि ओरिजिनल मैटर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इन विच ऑफ द चेंज वॉज अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है यहाँ पे जो मतलब ओरिजिनल जो है उसका प्रॉपर्टी अलग है, और जो न्यू जो चेंज हो रहा है उसका भी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम से अलग है। जैसे रॉ मैंगो है, इसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अलग है, और जब ये राइप हो जाता है मतलब पक जाता है तो इसका पूरा ही जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। Next, in some of the above example of a changes, the properties of the original substance remain the same, that is, their composition remains unchanged. No new substance is formed. Such a change is called a physical change. अब फिजिकल above example में हमने देखा कि कुछ चेंजेस जो है जैसे कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी जो है रिमेन सेम, मतलब वो जो है सेम है, दैट इज देयर कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। उसका कंपोजिशन जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और उससे जो है नया सब्सटेंस भी नहीं फॉर्म हो रहा है। सच चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज,
ठीक है। नेक्स्ट, चेंज ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सब्सटेंस हैविंग अ न्यू एंड अ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। और जो सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है नए सब्सटेंस में, जबकि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल कॉम्पोजिशंस भी जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब पहला जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन अलग होता है, और ये जो नया जो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंज को जो है केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे कि मैंगो का जो है राइप होना, ये जो है केमिकल चेंज है। नेक्स्ट जो लेट रिकॉल दिया हुआ है, व्हाट प्रोसेसेस ऑकर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ मैटर। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स to changes of a state of a matter, which are the melting, then freezing, then sublimation, deposition, condensation, evaporation, that all are happen in the process of a change of a matter. Okay, particles of a matter either absorb और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ अ स्टेट। जैसे ही स्टेट ऑफ चेंज होता है, होते रहता है, तब जो है वहाँ के पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, एक तो एनर्जी लेते हैं या फिर वो एनर्जी जो है वो लॉस होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस से उसको जाना होता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज टेकन इन अ बाउल एंड हीटेड। जब हम वाटर को जो है एक बाउल में लेते हैं और उसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट जो है टेम्परेचर जो है उस वाटर का जो है वो इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ये वाटर जो है जो नीचे से जो है हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो पार्टिकल जो है नीचे के वो जो है अपवर्ड जाते हैं, ऊपर होते जाते हैं, और ऊपर के जो कूल पार्टिकल्स है वो नीचे आते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है होते रहती है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन। और ये जब हम मतलब लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उसमें से जो भी वेपर्स निकलते हुए हमको दिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। ड्राइंग ऑफ अ क्लॉथ, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर आर पॉसिबल ड्यू टू द इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है, जैसे कि क्लोथ्स है, जो वेट क्लोथ्स है जिसको हम जो है सुखाते हैं बाहर, तो उससे क्या होता है, जो सन का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो क्लोथ्स का जो वाटर है वो जो है इवेपोरेट होके जो है सन के हीट की वजह से वो निकल जाता है। तो इस तरह से भी इवेपोरेशन होता है। और जो सी वाटर है जो सॉल्ट में जो है चेंज किया जाता है, तो ये भी जो है इवेपोरेशन प्रोसेस है, जिसमें कि वाटर जो है वो वेपर्स बन के वो जो है ऊपर निकल जाते हैं और वहाँ पे सॉल्ट जो है बनता है। जो सी के आसपास में आप सॉल्ट पैन देखते हो तो वहाँ पे ये होता है। सो वी हैव स्टडीड सम प्रोसेसेस दैट आर द पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल। मतलब वाटर साइकिल में जो है कुछ प्रोसेस होती है, तो वो हमने देखी है। सो विच आर दिस प्रोसेसेस। अब ये कौन सी प्रोसेसेस है जो होती है, जैसे कि इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ये जो प्रोसेस है जो उसमें जो है वाटर साइकिल में हमने देखी थी। सो डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर चेंजेस ड्यूरिंग दिस दोज प्रोसेसेस। क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है पानी की वो चेंज होती है ऐसे सब प्रोसेस में? तो ये नहीं होती है। प्रीवियसली वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग। हमने प्रीवियसली जो स्टैंडर्ड्स में भी जो पढ़ा है, डिजॉल्विंग कैसे होती है, बॉइलिंग कैसे होती है, मेल्टिंग कैसे होती है। सो दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। ये सब जो है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, मतलब रिवर्सिबल चेंज है, जो हम बार बार जो ये चेंज जो है वो हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ोल्विंग है, जैसे सॉल्ट अगर हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो उसको जो है फिर से हम सॉल्ट जो है बना सकते हैं। जैसे कि उसको जो है इवेपोरेट करके जो है
वाटर उसमें से निकाल के फिर से सॉल्ट बना सकते हैं। बॉइलिंग वाटर को फिर से कूल कर सकते हैं, कूल वाटर को फिर से बॉइलिंग कर सकते हैं। मेल्टिंग जो आइस जो है उसको मेल्ट किया जाता है, फिर से उसे आइस बना सकते हैं। तो ये सब जो है रिवर्सिबल चेंज है और ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। सो यूज योर ब्रेन पावर दिया है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फिजिकल चेंज एंड विच आर केमिकल? मेकिंग अ टेबल फ्रॉम वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, रिपनिंग ऑफ अ टोमेटो, रस्टिंग ऑफ अ आयरन। हमको जो है एक चार्ट बनाना है और बताना है कि कौन से फिजिकल चेंज है और वो कौन से केमिकल चेंज है। हाँ, यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वुड है, मेकिंग अ टेबल फ्रॉम है बर्निंग ऑफ अ वुड। बर्निंग ऑफ अ वुड जो है जो हम मतलब वुड को जलाते हैं तो उसकी ऐश बनती है, तो ऐश को जो है हम फिर से वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये जो है केमिकल चेंज है। देन ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, ग्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गिर जाता है, फूट जाता है, सो ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल चेंज। तो नेक्स्ट जो है रिपनिंग ऑफ अ टोमेटो, टोमेटो का पक जाना, ये जो है केमिकल चेंज है। देन रस्टिंग ऑफ अ आयरन, ये जो है नेचुरल चेंज है, लेकिन जो है ये केमिकल चेंज है, ठीक है। सो ट्राई दिस। टेक सम शुगर इन अ एवेपोरेटिंग डिश। हमको क्या करना है कि शुगर लेना है जो एवेपोरेटिंग डिश में रखना है, ठीक है। प्लेस द डिश ऑन अ ट्राइपॉड एंड हीट इट। अब इसको जो है ट्राइपॉड पे जो है रखना है और इसे हीट देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने शुगर लिया है। देन ऑब्जर्व द चेंज टेकन प्लेस इन द शुगर। अब हमको देखना है कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। स्टॉप हीटिंग व्हेन अ ब्लैकिश सब्सटेंस इज सीन एट द बॉटम। अब जब यहाँ पे जो है ब्लैकिश सब्सटेंस जो है हमको दिखने लगता है तब जो है हीटिंग हमको स्टॉप कर देना है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज द अबाउ प्रोसेस ब्रिंग अबाउट? तो इसमें जो है किस प्रकार का चेंज जो है हमको वो दिखता है। So, when sugar is continuously heated in a dish, so then it start evaporating. उसमें जो है evaporation होना शुरू हो जाता है। It become foggy due to vapor, water vapor. अब फिर जो है वो foggy हो जाता है। Then जो है वो black powdery substance is left behind, और फिर जो है सिर्फ black powdery substance ही जो है वहाँ पर मतलब रहता है, जिसे कि हम चारकोल कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मतलब ये जो प्रोसेस है इसे जो है कैरिंग ऑफ शुगर कहा जाता है। देन ये जो चेंज है वो कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। मतलब इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको जो है फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, देन कोरोजन के बारे में यहाँ पर बताया है। व्हाट इज कोरोजन? व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्टेड, जब आयरन की कोई भी चीज जब हम बाहर रख देते हैं तो उसमें जो है जंग चढ़ जाता है। अ रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट, उसके ऊपर जो है एक रेडिश लेयर जो है वो तैयार हो जाता है। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन अ कॉपर आर्टिकल, और जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं उस पे ऊपर जो है वो ग्रीनिश लेयर जो है तैयार हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कोरोजन ऑफ अ मेटल। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोरोजन ऑफ अ मेटल। थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू कोरोजन, और वो जो चीज़ है जो आयरन है या फिर मेटल है तो वो जो है फिर बाद में वीक हो जाती है। ओके, कोरोजन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन मॉइस्चर वेपर ऑफ अ केमिकल्स इन द एयर। अब ये कोरोजन है वो किसकी वजह से होता है? जो एयर में ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, वेपर्स होते हैं, तो ये जो है इस केमिकल्स की वजह से जो है वो कोरोजन जो है उसमें होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिया है। वाइल क्लासिफाइंग चेंजेस वी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली वन क्राइटेरिया एट अ टाइम, हाउएवर अ नंबर ऑफ अ डिफरेंट क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू द सेम चेंज। तो जब भी हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी चेंजेस को तो वो जो है एक क्राइटेरिया में ही जो है वो चेंज होते दिखता है, लेकिन कुछ जो सब्सटेंस है हाउएवर अ नंबर ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड, नंबर ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया भी जो है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं सेम चेंजेस के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, आयरन आर्टिकल आर गिवन अ थीन कोट ऑफ अ जिंक एट प्रिवेंट कोरोजन। जब आयरन आर्टिकल्स जो भी हम घर में बनाते हैं तो वो कोरोजन उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है उसके ऊपर अगर हमने जिंक का कोट लगा दिया तो वो जो है ड्यूरेबल होगा। दिस इज कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जो जिंक जो का कोट हम लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स पे। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद अ टिन, और वैसे ही कॉपर और ब्रास के मेटल जो है उसमें जो है टिन का जो है वो मतलब कोट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टिनिंग, उसे टिनिंग कहा जाता है। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस कॉल्ड पाउडर कोटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड, और अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि पाउडर कोटिंग दी जाती है। कोट ऑफ वेरियस कलर्स आर अप्लाइड एज मेटल, और बहुत सारे अलग अलग कलर्स के जो है कोट जो है मेटल के ऊपर दिए जाते हैं, जैसे कि आयरन एंड एल्यूमिनियम है। दे प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल, और ये जो कोट हम लगाते हैं जिससे कि कोरोजन ऑफ मेटल जो है वो प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है, राजेशी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।